कई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। सीमांचल वालों, पूर्णिया वालों, राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपकी चौखट पर है। कल जब से बिहार में प्रवेश किया है यात्रा ने, आपने जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, जो मोहब्बत दी है, सबसे पहले तो मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां मौजूद जनसमूह का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल वक्त है। दिल्ली में बैठे हुए लोकतंत्र के लुटेरे हर दिन लोकतंत्र को लूट रहे हैं। यह जो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, आज ही का एक दिन था जब एक खास विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी के सीने पर गोलियां दागी थी और महात्मा गांधी जी हे राम कहते हुए स्वर्ग सिधार गए थे। मेरे भाई, जो माहौल उस वक्त बनाने की साजिश की गई थी, आज भी लगभग लड़ाई वैसी ही है विचारधारा की। जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो कितने शातिर हैं कि जैसे ही बिहार में यात्रा प्रवेश करने वाली थी कि बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र को लूटा गया। एक साहब फिर से पलट गए। आज मीडिया के साथियों ने हमसे कहा कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे? मैंने कहा मैं उन पर कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी फिर से पाला बदल के उधर चले गए और वो हरकत हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक लेगी, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। ये बेचने के अलावा कुछ नहीं जानते। अरे हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, रंगभूमि के मैदान में खड़ा होकर के मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं सीमांचल वालों, मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि अरे जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हम कहां सर बचा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं हम। ये बिहार है, ये दिल्ली वालों की गुंडागर्दी को कभी बर्दाश्त नहीं करता है, ना आने वाले दिनों में बर्दाश्त करेगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। थोड़ी देर में राहुल जी आपके सामने आने वाले हैं। राहुल गांधी, राहुल गांधी कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आपके स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर के बारे में चुटकुला है, मैं सुना देता हूं आपको। आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं, वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए। तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। थोड़ा सा दबाव पड़ता है और यू टर्न ले लेते हैं। हम 5 न्याय की बात कर रहे हैं, उनमें से एक न्याय, उसको आप सामाजिक न्याय कह दीजिए, उसको आप हिस्सेदारी कह दीजिए, उसको आप भागीदारी कह दीजिए, हम काम कर रहे हैं। मैंने पहले भाषणों में कहा है कि इस देश में अलग अलग वर्ग के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, माइनॉरिटी हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं। हर समाज में कमजोर लोग हैं। ओबीसी समाज देश का सबसे बड़ा समाज है। मगर अगर मैं आज आपसे पूछूं कि इस देश में ओबीसी समाज की आबादी कितनी है, आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप देश के किसी भी सेक्टर को देख लो। सरकार की बात करनी है तो मैंने पिछले भाषणों में कहा, जो देश की सरकार को चलाते हैं 90 अफसर हैं, 90 में से 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सरकार में ना ओबीसी की, ना दलित की, ना आदिवासी की भागीदारी है। सरकार को छोड़िए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 500 कंपनीज को देख लीजिए, उनकी लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों के नाम पढ़िए। आपको उन नाम में से एक दलित, एक आदिवासी,
एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। मीडिया को देख लीजिए, अखबारों को देख लीजिए, टीवी को देख लीजिए, एक मालिक ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग का आपको नहीं मिलेगा। रिपोर्टर मिल जाएंगे, उनको भी कोने में बैठा रखा है, जो उनके दिल में वो बोल नहीं पा रहे हैं, मगर सीनियर मैनेजमेंट में और मालिकों में आपको एक ओबीसी, एक दलित, एक आदिवासी नहीं मिल सकता। प्राइवेट एजुकेशन के सिस्टम को देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, प्राइवेट अस्पताल देख लीजिए, एक मालिक आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी का नहीं मिलेगा। तो मैं सिर्फ यह सवाल पूछ रहा हूं कि अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो यह तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक एक्सरे हो जाए, एक एक्सरे हो जाए, उसके बाद एमआरआई भी हो सकता है, मगर पहले एक एक्सरे हो जाए कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, लोगों की गिनती हो जाए। जनरल कास्ट के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, ओबीसी जात के इतने लोग हैं, उसमें से अमीर इतने हैं, गरीब इतने हैं, किसान इतने हैं, मजदूर इतने हैं, भूखे इतने हैं, आदिवासी के इतने लोग हैं, इसमें आदिवासियों में अलग अलग ट्राइब्स के इतने इतने लोग हैं, दलित इतने हैं, इसमें दलितों में ये अलग अलग लोग हैं, ये भूखे मर रहे हैं, ये मजदूरी कर रहे हैं, ये सड़क बना रहे हैं। बस मैं यही कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का यही मतलब है, और सामाजिक न्याय का पहला कदम देश का एक्सरे करना है। हम अपनी मन की बात नहीं रखना चाहते हैं, हम आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यही है हिंदुस्तान का भविष्य। अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय हिंदुस्तान की जनता को देना ही पड़ेगा। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।